पनियन जहाँ गे जहाना गे हुयो लेकिन अब कटी कटी कथा ते बबुन आस्केतोमा चेदा से नित नेल दिन गोटा होड़ को झगड़ा थकाव कना और अपनार अपनार होड़ गी मौज मौज होड़ जहाँ दो अपनार समाज लगी हर एक योगदान को एम दा चाहे दो लेखनी रूप ते कान चाहे दो सामाजिक रूप ते कान चाहे दो और एटा लेकान ते लेकिन कथा बुन दोहय मा और मिटन जिनिस कना कि जहाना गी मौजा बांग से जहाना गी बेसा तो उना दो तिहिं बांखा गपा हुयुग गिया से अगर बड़ी गी खाए तो तिहिं खा गपा रहो बांग हुयुग। तो निये मेन सनाइए मतलब जो चीज़ अच्छा है उस चीज़ को आप बदल नहीं पाइएगा, जो चीज़ बुरा है उस चीज़ को आप लागू भी नहीं कर पाइएगा। लोग समझते नहीं है छोटे छोटे। मैं आज भी मैंने एक पोस्ट किया था कि हमारे पास एकजुट एक दूसरे को समाहित करने के लिए, एक दूसरे को एकजुट करने के लिए एक भी मुद्दे नहीं है। एक भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पर हम मिल के बात करें, एक भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर हम एकजुट हो पाए समाज के लिए। लेकिन टूटने के लिए, तोड़ने के लिए एक छोटा सा चिंगारी काफी है। एक दूसरे से टूटने के लिए हम मतलब लड़ पड़ते हैं छोटे छोटे चीजों पे। तो पता नहीं ये हम कब समझेंगे या समझ के भी ना समझ हैं, नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई हम लोगों ने कभी भी गैरों के साथ ऐसा नहीं देखा। जिस तरह राजभाषा की लड़ाई में लोग संथाली राजभाषा के लिए ठीक है, लिपि को थोड़ा देर साइड करते हैं, लेकिन संथाली राजभाषा के लिए हम लोग उतरे हैं मैदान में नहीं। लेकिन यहाँ एक दूसरे के औलचिकी लिपि या फिर देवनागरी लिपि, रोमन लिपि एक दूसरे के खिलाफ उतर गए। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मतलब हम लोग जिस चीज में हम लोग को मिल के लड़ाई लड़ना था उस चीज में हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। संथाली राजभाषा की बात को लेकर हम लोग कभी भी एकजुट नहीं हुए हैं। लिपि को साइड में रखते हैं, पहले सिर्फ राजभाषा की बात करते हैं कि वो एक भाषा की बात करते हैं संथाली की। उस मुद्दे पे हम लोग कभी भी एकजुट नहीं हुए, कभी भी एक नहीं हुए। लेकिन आ गई बात जब उससे बढ़कर लिपि की, तो यहाँ एक दूसरे का टांग खिंचाई करने लगे, एक दूसरे को हम लोग दोषारोपण करने लगे, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। क्या मानसिकता लिए जी रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। दुख होता है इन सब ऐसे चीजों को देखकर। असल में इस विषय पर हम लोग इतना टूट रहे हैं ना, तो मुझे बोलने में खराब लग रहा है, क्योंकि हम आदिवासियों में या संथालों में जोड़ने की नीति को, जोड़ने के सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं, तोड़ने की नहीं। और हम लोग यहाँ टूट रहे हैं। मैंने जिस दिन ये पोस्ट किया था कि मैं इस विषय पर अपनी बातें रखूंगा, उस दिन लगभग मेरे पास 20-25 कॉल आए। 20-25 कॉल आए और किसी ने रोमन में सपोर्ट करने को कहा, किसी ने औलचिकी में सपोर्ट करने को कहा, और किसी ने देवनागरी में सपोर्ट करने को कहा। और मुझे आश्चर्य हो रहा था मतलब उस दिन कॉल करके। लेकिन जिस समय हम लोग राजभाषा को लेकर बात कर रहे थे कि चलिए संथाली राजभाषा को लेकर एक साथ हम लोग स्टैंड लेते हैं, कायम होते हैं, उस समय किन्हीं लोगों ने ना कॉल किया था, ना साथ आने के लिए राजी हुए थे। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि पहले एकजुट तो होइए भाई साहब। लहारे मिटन एक रूपता रेगी बुना अबू हड़पोन, लहारे मिटन जाते अबू संथाल में ना बुना अबू मिजुट गी बनु बुना और चीरिया बुन लड़ाई कना ताले अबू रे बुन लड़ाव थका हो बाबुन न्यामा। नोआ लिपि विरोध नासेना अगर अब थीर करते नासेना जहाँ जहाँ को विरोध है कान उनको नासेना बुन मिता को कि चलिए भाई एक बार राजभाषा के लिए दौड़ लगा देते हैं। अगर यही दौड़ राजभाषा के लिए हम लोग लगा रहे ना तो फिर बात बन जाती। लेकिन नहीं, सबको अपना रोटी सीखना है। जिसने रोमन से पढ़ाई किया उनको रोमन पसंद है, जिनने देवनागरी से पढ़ाई किया देवनागरी पसंद है, जो औलचिकी से पढ़ाई कर औलचिकी पसंद है। बोलने में ये लग रहा है कि पता नहीं लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में ही भाई।
और मैं बोलूंगा तो एक तरफ से कि अगर बुराई क्या है, किसी को कुछ भी करने दीजिए फिलहाल, आप अपना, लेकिन विरोध मत कीजिए। लोग जो जिससे पढ़ना चाहते हैं भाई, लोगों को पढ़ने दिया जाए। लोग औलचिकी से पढ़ना चाहते हैं औलचिकी से पढ़ने दिया जाए, देवनागरी से पढ़ना चाहता है देवनागरी से पढ़ने दिया जाए। जिनको रोमन पसंद है वो रोमन से पढ़ें। एक समय आएगा जिस दिन जो परफेक्ट लगेगा लोग उसे अपना लेंगे, आने वाली पीढ़ी उसे खुद ब खुद अपना लेगी। मैं तो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करूँगा, इसलिए नहीं कि अगर विरोध की बात है तो सब एक दूसरे का करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने अगर रोमन लिया तो लोग देवनागरी वाले और औलचिकी वाले तो श्योर आपका ये करेंगे। आपने देवनागरी लिया तो औलचिकी वाले और ये वाले भी श्योर करेंगे आपका। तो विरोध किसी का मत कीजिए। मेरा कहना है कि यहाँ विखंडन की राजनीति हो रही है, एक दूसरे से लोग टूट रहे हैं, इसलिए आपको जो पसंद कीजिए। जो बेहतर है ना, आने वाली पीढ़ी खुद उसको करेगी। आप उस पर, आप यहाँ किसी पर थोपना नहीं चाह रहे तो आने वाला कल में भी आप किसी को नहीं थोप पाइएगा। जो सही रहेगा उस चीज़ को लोग पालन करेंगे, जो सही रहेगा ऑटोमेटिकली लोग उसी चीज़ को सीखेंगे और उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अनुरोध करना चाहूँगा सभी महानुभावों से, जो भी हमारे इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि अरे बहस कर रहे हैं मतलब बेतुकी बहस कर रहे हैं। बहस करते करते उन लोग का मुद्दा भटक जाता है। मुद्दा उनका अपने ही इतिहास को खंगालने लगता है, अपने संथाल के बीच कहीं को निकालने लगता है। तो ये मुझे देखकर खराब लग रहा है और बार बार निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि जिस तरह हम लोग का रवैया दिख रहा है, हम लोग आपस में ही संथाल में ही, तो हमको नहीं लगता आने वाले कल में कुछ भी मिलेगा। और मैं बार बार जो भी लोग इस मुद्दे पे आ रहे हैं, जो भी लोग इस लिपि के मुद्दे पे जोरदार बहस कर रहे हैं, बार बार उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाने के लिए आंदोलनरत रहें और आए। अगर आपका भाषा, आप अपने भाषा को आप महत्वपूर्ण नहीं बना पा रहे हैं, अगर अपने भाषा को लेकर आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको अपने लिपि के लिए भी बोलना आपका बेकार होगा। यानी आप झूठ का कुतर्क दे रहे हैं अपने समाज के लिए और अपने लोगों को बस दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को छोटे छोटे खंडों में बांटने का काम कर रहे हैं आप सब। तो आप क्या पसंद करें ना पसंद करें ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, बट इतना जरूर बोलूंगा कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, तो संथाली भाषा को लेकर आप आगे बढ़िए, आंदोलनरत रहिए। जिस तरह आपने स्टूडेंट को निकाला है, और भी जितने स्टूडेंट हैं जिन लोग आप लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मैं एकदम क्लियर बोलूंगा कि लिपि पे बात छोड़िए, आप लोग सीधा संथाली भाषा के लिए आंदोलन होइए और संथाली को प्रथम राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाइए। उसके बाद हम लिपि की बात करेंगे। बात वही हो गई कि यहाँ शादी हुई नहीं और लोग बच्चे का नाम ढूंढना शुरू कर दिए। संथाली भाषा को राजभाषा बनाने के लिए आप जिस तरह अभी अपने बातों को रख रहे हैं, जिस हिसाब में इस बार रखा गया, इस लिपि के जो झगड़े में लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे के भी कटाक्ष किए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बातें रखे हैं, इस प्रकार अगर बातें हमारे संथाली भाषा को लेकर रखा जाए तो हम लोग को जरूर प्रथम राजभाषा मिल जाएगा। जिस प्रकार से आजकल चल रही है ना बातें, देख के तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन छोड़ दे भाई, ये समाज के लिए बोलना, समाज के लिए लिखना बेकार है, क्योंकि हमारे अपने लोग घूम फिर के फिर वही आप पर आ जाते हैं, अटक जाते वहीं पर। आप जितना कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी देख के दुख होता है कि पता नहीं क्या हम सब इतना जो कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कभी सार्थक भी हो पाएगा कि नहीं। पहले संथाली भाषा को राजभाषा बनाइए, उसके बाद चलिए एक बड़ा सेमिनार करते हैं हम लोग, जितने भी औलचिकी के विद्यमान हैं, जितने भी रोमन लिपि के विद्यमान हैं, जितने भी देवनागरी के विद्यमान हैं, बैठते हैं, बैठ के बातों को सुलझाते हैं, क्या सही रहेगा और क्या गलत। हम सब रोड पे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, अरे दूसरे लोग देख के हंस रहे हमारे ऊपर। इटा और कुछ नेल बन खाए को लांदा है निको तो हड़ दो हड़ गे को तहेना जाते हड़ नित को नेल बना बांग अबू अबू जे कंट्रोवर्सी नवा चला कना ने लिपि रिया तो सरी गे नेल कते को लांदा बन कना जे जतो हड़ कि चिका चबाव कना को संथाल पाना रन हड़ दा
से गोटा नवा पोनोत रेन हो ओकोय हो बांग बुझाव को हुआ ओको चिली हो बबुन मेता को चीज नहीं। हम तो बोल रहे जितने भी आप लोग रोमन सपोर्टर हैं, जितने भी आप लोग ऑलचिकी सपोर्टर हैं, जितने भी आप लोग देवनागरी सपोर्टर हैं, सब आइए, एक साथ आइए, एक साथ रोड पे आइए, एक साथ झारखंड सरकार के पास जाइए, मिलिए, उनके खिलाफ आंदोलन कीजिए अगर वो संथाली राजभाषा को राजभाषा नहीं बना रहे तो, क्योंकि संथाली ही एक ऐसा भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में लागू किया गया है। अभी तक दूसरे का रहता तो शायद वो लोग रेल चक्का जाम करके वो लोग कर देते, अभी तक वो लोग का ये लागू हो जाता, लेकिन हम लोग का 8वीं अनुसूची में होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। आने वाले समय में हजुकान समय नुंका इटा लिपि मिलेगा इटा भाषा को जब 8वीं अनुसूची को लागू यहाँ उनको अकुआ उन दबाव कमा यहाँ उंगड़ी झारखंड सरकार कि उनको हाँ भाषा राजभाषा को बिना प्रथम राजभाषा, लेकिन अबुआ नित इन मौज बिना तुलुई अबु बबुन रोड दाड़े कना, अबु उना बखरा एकजुट बनुक बना और लिपि लगी तो मिट कुंज रेबन दोन गज कना। मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा, लिपि के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही बोलूंगा कि भाई संथाली राजभाषा को लेकर एकजुट होइए। अगर इतना ही कुब्बत है आप में, आप लोग जो इतना फेसबुक पे लिख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अगर इतना ही आप लोग को हमदर्दी है हमारी भाषा के प्रति, आपकी भाषा बचेगी तब ना आपकी लिपि बचेगी, तब ना आप लिपि लागू कीजिएगा, पहले भाषा बचाइए। और हर एक लोगों से मैं विनती कर रहा हूं, जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं, अरे सीधी बात है यार, एकदम आइए, चलिए मैदान पे शुरू करते हैं। हम लोग मैदान पे आते हैं, हर एक लोग सरकार के पास ज्ञापन सौंपेंगे, सरकार के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई यहां अदर लोग भी हैं, वो लोग इटा होर जाते मेना को हो मुंडा और उनको को मेनदा भाई संताली हुई दरकार, उनको को मेनदा कि संताली हुई दरकार, संथाली गी नोंकान ये कना जाए तो जनजातीय भाषा कना जहां दो इन ये रे मेना लहावा कना। अगर झारखंड रिया प्रथम राजभाषा बिना खाय तो उनागी हुई दाड़ेया, बाखा एटा होर दो अड़ी मुश्किल को पड़ा बाकू दाड़ेया, उनको लगी दो अड़ी नया सिरे तो उनको लड़ाई हुई तको। अब दो इन लहा कते रहो अब भाषा अगर अब राजभाषा बबन बनाव दाड़े कना तो जाते लिपि पे झगड़ा कना बांग, जाते लिपि पे रोड़े तबना बांग, जो पे बेकार गया, जो अपना राजनीतिक रोटी पे सेकावदा। राजनीतिक रोटी माने आपे अपनार अपनार स्वार्थी निजे स्वार्थी निजे स्वार्थ लगी पे रोड़ा। इसलिए सबसे निवेदन करना चाहेंगे इस लिपि के में मत कूदिए, पहले संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाइए, क्योंकि यही है एकमात्र जिसको लागू किया जा सकता है प्रथम राजभाषा के रूप में, वरना मुश्किल है। हेमा तेहिं इना गिन रोड़ा आर नासेना ओड़ा सेना कमी को मिना और सरी मेन खा तो जस्ती नवा बात खा रोड़ हो बांग सना दिन कान थेना लिपि बारे ते जेल का नुका झगड़ा नेल दा तो इन्या मोने दो मेने दाना कि इन दो नुका रोड आते हरी ने ठेस बांग काते नुका कटे ये रे रोड जमन भाले हुई और इन दो निये की मौजी इक्यो किता कि भाई भाषा लगी संताली भाषा लगी बुन एकजुटो मा लहारे अगर लहारे बापला रे बुन कुरुमुटोया ओना बाद बुन गिदरा ना बुन नितुम बुन दोया हेमा जो तो कोगी नियम मेन कते गी हुल जोहार जय झारखंड।